नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम बात करेंगे 15 मार्च से 21 मार्च वाले साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्व या कोई बहुत महत्वपूर्ण त्योहार नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सप्ताह में सीधा राशिफल पर आते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और सेहत को लेकर उनके मन में चिंताएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन ये चिंताएं 17 तारीख से बेहतर होनी शुरू होंगी और स्वास्थ्य में सुधार भी होना शुरू होगा। इस सप्ताह में आपको आकस्मिक धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर के या किसी परिजन के जीवन को लेकर भी थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौकरी में और करियर में बेहतर स्थितियां इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंत में छोटी और लाभदायक यात्रा की संभावनाएं भी बन रही हैं। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत एज यूजुअल आपके लिए बहुत अच्छी है और सप्ताह की शुरुआत में आपकी स्थितियां ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगी, लेकिन इस सप्ताह में भावनात्मक रूप से थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। आप इमोशनली परेशान हो रहे हैं, तो अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, चाहे ध्यान से, चाहे मेडिटेशन से, चाहे काउंसलिंग से। कोशिश करके अपने मन को बेहतर करें, क्योंकि इस सप्ताह में आपके मन की चिंता वाला पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। पैसे की स्थिति ठीक है, करियर ठीक है और मोटे तौर पे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना हुआ है। सप्ताह के अंत में कोई उपहार सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है, इसकी संभावना भी आपकी राशि में इस सप्ताह दिख रही है। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पैसे का जो प्रॉब्लम था, पैसे की जो समस्या थी, वो इस सप्ताह की शुरुआत में समाप्त होगी। आपका व्यापार थोड़ा धीरे धीरे बेहतर रफ्तार पकड़ेगा, काम में धीरे धीरे तरक्की होगी और उच्चाधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा क्रोध में आके, अहंकार में आके निर्णय मत लीजिएगा, वरना मुश्किल होगी। और इस सप्ताह आपके परिवार में किसी की सेहत को लेके, किसी के व्यवहार को लेके थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, उसका ध्यान आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ दिख रहा है, तो इस सप्ताह में उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ और नए परिवर्तन के साथ ये सप्ताह आपके लिए शुरू हो रहा है। इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, चाहे आपके परिवार का मामला हो, चाहे आपके करियर का मामला हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चीजों को जितना आप गोपनीय रखें, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नीचस्थ बृहस्पति ये कहता है कि अगर चीजों को ज्यादा लोगों को बताएंगे तो काम बिगड़ सकता है। करियर में परिवर्तन के लिए इस सप्ताह पूरी कोशिश करनी चाहिए, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और इस सप्ताह आप लोगों को उपहार दीजिए, लोगों के साथ प्रेम से बर्ताव कीजिए, लोगों से प्रेम से मिलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ की या स्किन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसमें सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, लेकिन ये तनाव लंबे समय का नहीं है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, खासतौर से संतान वाले पार्ट पे संतान की उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं और आपका स्वास्थ्य भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है और किसी अतिथि का, किसी पारिवारिक व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिससे जीवन थोड़ा इंप्रूव करेगा। इस सप्ताह में करियर के नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं, तो सोच समझ करके अगर आप निर्णय लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जहां तक संभव हो, इस सप्ताह में इरिटेट होने से, क्रोधित होने से, चीखने चिल्लाने से बचें, शांति बनाए रखें, आपका समय अच्छा चल रहा है। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य है, कोई बहुत चिंता की बात इस समय नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 17 और 18 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे और डाइजेशन की समस्याओं का ध्यान रखेंगे।
इस सप्ताह में कोई बड़ा निर्णय संभवतः 19 और 20 तारीख को आप ले पाएंगे और ये निर्णय आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। 19 तारीख से ऐसी स्थितियां दिख रही हैं कि कोई बड़ा रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो सकता है और किसी यात्रा की तरफ, छोटी यात्रा की तरफ जाने की संभावना भी बन रही है। इस सप्ताह में घर के बड़े बुजुर्ग का, बड़ों का सहयोग आपको मिलेगा, जिस सहयोग की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। करियर में चीजें बेहतर हो रही हैं, उसे बेहतर बनाए रखें। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मेहनत तो दिखा रही है, लेकिन मेहनत से फायदा भी दिखा रही है। तो जिस चीज में लगे हुए हैं वहां लगे रहें, क्योंकि धीरे धीरे वहीं पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। बार बार बदलाव से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस सप्ताह में कारोबार से, काम से आपको अच्छे पैसे मिलने के संकेत दिख रहे हैं, तो आप काम ठीक से करें। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन पैसे की प्राप्ति भी बेहतर होगी। खासतौर से 19 और 20 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो या पैरों में कोई चोट चपेट ना लगे, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, उस काम को निपटा डालिएगा। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा की संभावना है। घर में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य इस सप्ताह के अंत में हो सकता है। वृश्चिक राशि, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन करियर सही रास्ते पे बढ़ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय किसी बड़े बदलाव से बचना चाहिए। चीजों को स्वीकार कर लेना ही बेहतर होगा। और जो नया काम आप करने जा रहे हैं उसकी धीरे धीरे प्लानिंग करके आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा है। आने वाला समय आपका बहुत ही सुंदर है, तो थोड़ा सा स्पीड को कम करके अगर आप चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में धन की प्राप्ति भी उत्तम दिखाई दे रही है और इस सप्ताह में बहुत सारी दौड़ भाग भी आपकी किस्मत में दिख रही है। लेकिन इस सप्ताह धन का आगमन भी दिख रहा है। और जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वृश्चिक राशि के, या मीडिया से, फिल्म से, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनको ये सप्ताह कुछ न कुछ दे करके जरूर जाएगा। सप्ताह के अंत में वाहन दुर्घटनाओं से बचाव करें और जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन परिवार को लेकर के या अपने करियर को लेकर के हो सकता है, लेकिन बाकी समय में 16 तारीख से स्थितियां बहुत ही शानदार है और उस शानदार स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग इस समय आपके बने हुए हैं और करियर में मजबूत स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं। आपके शत्रु और विरोधी इस सप्ताह से शांत हो जाएंगे, यानी निष्कंटक आप आगे बढ़ सकेंगे, सफलता आपको मिल सकेगी। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके मन में हैं और वो बहुत स्वाभाविक भी हैं। इस समय संतान पक्ष पर ध्यान देना आपका बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और अपने पैसों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट का भी अगर आप ध्यान दें इस सप्ताह में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत देखिए कुल मिला के ठीक है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं आपके मन में चली आ रही हैं। नीचस्थ बृहस्पति आपके मन में चिंताएं पैदा कर रहा है और आपके मन में तमाम तरह का तनाव बढ़ रहा है। 17 और 18 तारीख को खास तौर से पारिवारिक विवादों से बचिएगा। ऑफिस में किसी भी तरह का वाद विवाद मत करिए और अपने बड़ों के साथ सामंजस्य बनाए रखिए। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार पे अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख से आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। संतान की उन्नति भी दिख रही है और धन की प्राप्ति भी दिख रही है। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं। तो इस सप्ताह मेहनत वाला पार्ट अगर आप थोड़ा बढ़ा दें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और व्यर्थ की चिंता ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका समय बेहतर है। हाँ, इमेजिनेटरी प्रॉब्लम, कल्पनात्मक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक है, हालांकि व्यस्तता से लबालब भरा हुआ ये सप्ताह है। इस सप्ताह अपने काम में तो व्यस्त रहेंगे ही, दूसरों का काम निपटाने के चक्कर में भी काफी व्यस्तता बनी रहेगी। इस सप्ताह में आपको शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं, किसी काम के परिणाम आने वाले हैं, वो उनके पक्ष में आएंगे। सिर्फ आपको इतना कहना है कि आराम का और खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पूजा पाठ में, उपासना में पूरा समय लगाएं और थोड़ा सा समय आराम के लिए, चैन के लिए निकालें तो आपके लिए बेहतर होगा। 19 और 20 तारीख को व्यर्थ के विवादों से, व्यर्थ के तनावों से बचें। अगर ऐसी नौबत आती है तो शांति से निकल जाना ही आपका बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और इस सप्ताह में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है अपना मनचाहा कार्य करने के मामले में, और अपना मनचाहा कार्य इस सप्ताह में आप कर सकते हैं।
और अंतिम राशि मीन की बात करें तो सप्ताह आपके लिए बहुत ही सुंदर है और इस सप्ताह में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में या तो बदलाव कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों ही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में संपत्ति से संबंधित कार्यों की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे और इस सप्ताह में यात्राएं भी आपके साथ दिख रही हैं। कहना सिर्फ इतना है कि काम में इतना मसरूफ मत हो जाइए कि पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़े, इसलिए परिवार को और काम को बैलेंस करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में यानी 21 तारीख को कोल्ड कफ कंजेशन की या छाती की समस्या से बचें और खाली पेट इस सप्ताह में न घूमें, खासतौर से जिनको डायबिटीज है, अन्यथा उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये तो रहा इस सप्ताह का हाल। अब इस सप्ताह का सबसे सटीक उपाय क्या है? फाल्गुन का महीना चल रहा है, भगवान कृष्ण और भगवान शिव को समर्पित है, तो इस सप्ताह में भगवान कृष्ण की पूजा पूरे सप्ताह में करें। छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए सप्ताह सुंदर रहेगा। तो प्लेनेट पांडे के साप्ताहिक राशिफल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।